गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं विकास जहांगीर टीम LBS भादरा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। यहां पर आज हम चैप्टर पढ़ेंगे सॉल्यूशन, जो कि आपके ट्वेल्थ के सिलेबस में सेकंड चैप्टर आता है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे सॉल्यूशन की डेफिनेशन कि व्हाट इज़ सॉल्यूशन। तो व्हाट इज़ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन किसे कहते हैं। तो सॉल्यूशन हमारे पास में होता है कि दो या दो से अधिक जो सब्सटेंस होते हैं उनका होमोजेनस मिक्सचर, उनका समांगी मिश्रण होता है। अब समांगी मिश्रण से मतलब क्या होता है। समांगी मिश्रण से मतलब होता है कि जब हम विलायक सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट पदार्थ को मिलाते हैं, विलय पदार्थ को मिलाते हैं, तो वो पूर्ण रूप से समान रूप से सभी जगह समान रूप से फैल जाता है, उसे हम कहते हैं समांगी मिश्रण। ठीक है, ये हमारे पास में होता है समांगी मिश्रण। तो फिर से एक बार मैं डेफिनेशन को रिपीट कर देता हूँ कि दो या दो से अधिक सब्सटेंस के समांगी होमोजेनस मिक्सचर को हम क्या बोल देते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। अब जो सॉल्यूशन होता है वो एक्चुअली दो टाइप के कंपोनेंट से बना हुआ होता है, जिसमें दो कंपोनेंट हमारे पास कौन कौन से हो गए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं। तो सॉल्यूट जो होता है उसकी अगर मैं जनरल डेफिनेशन देता हूँ तो जनरल डेफिनेशन में आता है कि वह सब्सटेंस जिसकी सॉल्यूशन के अंदर, विलयन के अंदर कम क्वांटिटी होती है, लेसर क्वांटिटी में जो प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं। और जो हायर क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होता है उससे हम सॉल्वेंट कह देते हैं, विलायक कह देते हैं। जो विलयन के अंदर हायर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है उससे हम क्या कह देते हैं, सॉल्वेंट कह देते हैं, विलायक कह देते हैं। ठीक है, ये इनकी जनरल डेफिनेशंस होती है जो आप सभी जगह पे पढ़ते हो या आज तक आप जो पढ़ते आए हो। तो इसी के बेस पे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास में जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को किस तरह से हम पहचानेंगे, किस तरह से उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसी पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल, जैसा कि यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, एक एग्जांपल लिया है मैंने कि 90 ग्राम ग्लूकोज इज़ डिज़ोल्व्ड इन 54 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब 90 ग्राम ग्लूकोज जो है वो 54 ग्राम पानी के अंदर मिला हुआ है। 90 ग्राम ग्लूकोज और 54 ग्राम वाटर है। तो अगर मैं यहाँ पर क्वांटिटी जिस तरह से मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी उसी बेस पे अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ तो 90 ग्राम तो क्या है मेरे पास में, ग्लूकोज है, और 54 ग्राम क्या है मेरे पास में, वाटर है। तो ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर यहाँ पे कौन सा है, ग्लूकोज है 90 ग्राम। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारे पास में सॉल्वेंट हो गया अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो आज तक आप पढ़ते आए हो या आपकी जो बुक में दी हुई है उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं आपको। और नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है, 54 ग्राम ऑफ वाटर। 54 ग्राम ऑफ वाटर का मतलब क्या हो गया, ये जो ग्लूकोज है उसके रेस्पेक्ट में कम है, लेसर क्वांटिटी में। इसका मतलब ये क्या होना चाहिए हमारे पास में, सॉल्यूट होना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर हमारे पास में जो वाटर है वो सॉल्वेंट है, मतलब वो विलायक है, और जो ग्लूकोज है वो सॉल्यूट है, मतलब वो क्या हो गया हमारे पास में, विलय हो गया। कैसे, अभी देखते हैं हम यहाँ पर कि किस तरह से इसको हमने एक्सप्लेन किया है। तो हमारे पास में हम जब भी किसी की क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं तो जनरली क्या होता है, केमिस्ट्री में नंबर ऑफ मोल्स को डिफाइन करना होता है। और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास बाय मोलर मास। तो यहाँ पर आपको ग्लूकोज का गिवन मास दिख रहा है, 90 ग्राम ग्लूकोज का गिवन मास होता है, और मोलर मास कितना होता है ग्लूकोज का। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास में मोलर मास ऑफ ग्लूकोज है 180 ग्राम, तो गिवन मास कितना है 90 ग्राम। तो मोलर मास नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा ग्लूकोज का हमारे पास में, 0.5 मोल आ जाएगा। वैसे ही हम किसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे, वाटर के नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करेंगे। तो गिवन मास कितना है 54 ग्राम, और मोलर मास कितना है हमारे पास में वाटर का 18 ग्राम। तो जब इसका नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में कितना जाएगा, 54 डिवाइडेड बाय 18 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3 नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितना आ रहा है आपके पास में, 0.5 मोल आ रहा है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना आ रहा है आपके पास में,
3 नंबर ऑफ मोल्स आ रहा है। इसका मतलब ज़्यादा कौन सा है हमारे पास में, वाटर के नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है एज कंपेरेटिव ग्लूकोज के नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पर हमारे पास में सॉल्वेंट कौन क्या हो गया, हमारे पास में जो सॉल्वेंट हो गया वो हमारे पास में क्या है, पानी, वाटर जो है हमारे पास में क्या हो गया, अब यहाँ पे सॉल्वेंट हो गया। और सॉल्यूट क्या हो गया हमारे पास में, जो सॉल्यूट है वो हमारे पास क्या हो गया, ग्लूकोज जो है वो सॉल्यूट हो गया। समझ में आ गया? ओके, थैंक यू। जो नेक्स्ट वीडियो है हमारा, वो नेक्स्ट वीडियो रहेगा टाइप ऑफ सॉल्यूशंस का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।